और 19% हम हैं, मालिक आप बनिएगा इस बिहार का। दिल्ली को हम लोग घेर देंगे। मुसलमान की औकात देख लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं लेकिन काम करते हैं। सदियों से आपको वोट दिए ना, आज 20 बरस से हमारे बुजुर्ग दादा परदादा वोट दे रहा है। इनको लालू जी को दे रहे हैं ना। आप 14% है, जनगणना करा लिए हैं ना, आप ही ने कराए हैं। जब 14% आप हैं और 19% हम हैं, मालिक आप बनिएगा इस बिहार का। ये जातिवाद और धर्मवाद की पराकाष्ठा है और सिर्फ नाम जाति विशेष के लोगों को लगता है कि ये लोग जातिवाद करते हैं या जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जबकि देखा जाए तो ये जो वीडियो है ये सीधा सीधा दिखाती है कि वाकई में जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ता है और बहुत से लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं सिर्फ इन्हीं चीजों के नाम पे कि वो मेरी जाति का है, वो मेरे धर्म का है। अब जब ये बात ये लोग कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है, ये बोल रहे हैं कि 19% हम हैं और ये लालू यादव या यादव समाज 12% या 14% है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बिहार में राज कौन करेगा? तो मतलब ये प्योरली हो गया जातिवाद पे, ये सिर्फ जातिवाद की बात कर रहा है और बोल रहा है कि बहुत होशियार है। तो अगर ठीक है इसकी जाति का मिल गया, जब उसको पता है कि उसको जाति के नाम पे ही वोट मिलते हैं, तो ये लोग नंगा नाच करें तो भी वो सपोर्ट ही करेगा ना। मैं सिर्फ इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस मेंटालिटी की लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये तो सीधा सीधा इस तरह की मेंटालिटी ही देश को गड्ढे में डाल रही है, देश का पूरी प्रगति रोक के रखी है, समाज की पूरी प्रगति रोक के रखी है। जबकि यहाँ पे अगर ये भाई साहब बहुत होशियार हैं तो इनको ये बोलना चाहिए कि मैं सही व्यक्ति को चुनूंगा, मैं 19% हूं तो मैं समाज का दायित्व बनता है मेरे ऊपर कि मैं उसको वोट दूं जो सिर्फ मेरे समाज के लिए नहीं पूरे बिहार के लिए अच्छा हो। तब तो समझ में आता है कि ये बहुत होशियार है। तो इस तरह के बेवकूफ लगभग लगभग देखा जाए तो हर समाज में है, जो जहां भी मेजॉरिटी वाले हैं वो इसी तरह की बेवकूफी करते हैं और इसी का फायदा फिर चुनाव जीतने के बाद वो नेता उठाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर इनकी पसंद का, इनकी जाति का या इनके धर्म का बन गया तो ये 19% की तो मौज रहेगी, ये कुछ भी गलत करते रहे मेजॉरिटी में, इनको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वहीं पे जो माइनॉरिटी में है उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि सारे डिसीजंस उनके खिलाफ होंगे। कहीं भी वो कितने भी सही हुए, इस देश में उनको न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि न्याय बनाने वाले तो यही लोग चुनते हैं, इसी तरह की मेंटालिटी के। तो इस चुनाव में, बिहार के इस चुनाव में असल में देखा जाए तो जनता को इस मूर्खता में नहीं आना चाहिए। बहुत कुछ सरकार कर रही है, बहुत कुछ देश का पैसा खर्च हो रहा है ये चुनाव, इस तरह के चुनाव कंडक्ट करवाने में। उसके बाद भी अगर लोगों को देश हित समझ में नहीं आता, चुनाव के समय भी वही जाति धर्म समझ में आता है, तो ऐसे लोग वाकई में देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही इसी मेंटालिटी के लोगों को कहा जाता है। और मैं वो किसी धर्म विशेष में नहीं है, हर धर्म और हर समाज हर जाति में पाए जाते हैं। अब ये समाज के हर इंडिविजुअल का दायित्व बनता है कि इस तरह की मेंटालिटी को वो आगे ना बढ़ने दें। सामने वाला जो चुना जाए तो उसको ये श्योरिटी रहे कि मैं जाति के नाम पे जीत के नहीं आया हूँ, मैं अपने वादों, अपने इरादों और अपनी जो मेरी प्रूवन पॉलिटिक्स रही है, प्रूवन रिकॉर्ड रहा है, ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनेंगे। हो सकता है कि 10-20 ही विधानसभा चुनाव में 10-20 सीट में ही न्यू कमर्स हो, बाकी सब तो ऑलरेडी ऐसे होंगे जो 2 बार 3 बार 1 बार विधायक बन चुके होंगे। तो ऐसे लोगों को चुने जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनको जनता कई बार वोट देके जिता चुकी है। और अगर इस तरह की राजनीति को बिहार खत्म नहीं कर सकता है तो फिर धिक्कार है बिहार में, क्योंकि अब 2025 आ गया है। क्या कब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी हमारे समाज में? अब दिखाना चाहिए। अभी इस बार विकल्प भी बहुत है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्षेत्र में आपका जो वर्तमान विधायक था या जो वर्तमान पार्टी है वो कितना बढ़िया काम की, ओवरऑल क्या स्कोर रहा, और जो विपक्ष में विधायक थे, 1 या 2 हर विधानसभा से क्षेत्र में होते हैं, तो उनको ये चीज निश्चित करना चाहिए
कि मतलब जनता को निश्चित करना चाहिए कि ये पूरे चुनाव तक, पिछले 5 साल तक इन लोगों ने क्या किया। अगर लगता है कि इन लोगों ने संघर्ष किया, जनता की आवाज को उठाया, तो उनको मौका दें, या जो अच्छे हों उनको मौका दें। बेसिकली बिहार वैसे भी कहते हैं कि राजनीति की जननी है, तो अगर बिहार वाकई में राजनीति की जननी है तो बिहार को प्रूव करना चाहिए। आज के समय में तो अगर किसी को एनालिसिस भी करना है तो इतने AI टूल्स आ गए हैं, बहुत से एनालिसिस किए जा सकते हैं जो जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी सरकार ने क्या किया या उनके विधायक ने क्या किया। आज के समय में सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, चेक कर लें कि विधायक निधि में कितना पैसा गया, ये जो RTI कार्यकर्ता हैं ये सब देखें। तो ये सबकी साझा जिम्मेदारी है कि एक अच्छे व्यक्ति को चुने, ना कि इस तरह से जातिवाद पे आप भाषण दो और आपका ये भाषण सुन के जो बेचारा आदमी खुश है अपने नेता से, वो उसको भी ना चुने, वो जातिवाद के नाम पे। तो इस चीज को बदलना आप लोगों का काम है। मेरा नाम है जर्नलिस्ट विजय, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बिहार का चुनाव कवर करूं, 1-2 बार लाइव वगैरह आऊँ, कुछ इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइए। उसके हिसाब से मैं और भी चीज़ें कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि काफ़ी फील्ड जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस हो चुका है। सो आई थिंक आई विल एबल टू गाइड यू गाइज वेरी वेल।